तो आज हम बात करने वाले हैं अपने आरआरबी एएलपी सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 में दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए के सिलेबस की बात करें तो उसमें दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस ये ज़्यादा मायने रखता है, और उसके साथ साथ जो हमारा मैथ है, रीजनिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस का सिलेबस लगभग जो पार्ट ए है दोस्तों आपका मतलब सीबीटी फर्स्ट, उसमें मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जो है दोस्तों सेम है। और पार्ट बी में जब आ जाता है दोस्तों पार्ट ए मतलब सीबीटी 2 के पार्ट ए में, तो उसमें जो हमारा जनरल साइंस था उसी को हमने क्या बेसिक साइंस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो बेसिक साइंस होता है उसी को, सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जब पार्ट बी होता है जो क्वालिफाइंग करना होता है दोस्तों, अगर हम पास नहीं करेंगे पार्ट बी वाला पार्ट दोस्तों, तो पार्ट जैसे कोई मतलब है नहीं, कितना भी हम स्कोर कर लें तो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों पार्ट बी। तो पार्ट बी में दोस्तों कितना 35% हमें गेन करना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों पार्ट बी भी हमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पार्ट बी में अगर आपका ट्रेड फिटर है, क्या है, अगर आपका ट्रेड फिटर है तो दोस्तों फिटर से संबंधित हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये उनका सिलेबस है। तो दोस्तों बात करते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है व्यवसाय, सुरक्षा एवं साधन। जैसे हम कहीं भी कंपनी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, हम कहीं भी काम करते हैं तो उसमें होता है कि हम उस काम को किस तरीके से करें, कि हम उस काम को किस तरीके से करें या हमें नुकसान ना हो, या हमारा जो माल है, जो जॉब है, या जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसे कोई भी हानि ना हो। अगर सपोज दैट कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम पूरी तरह से सेफली बच सकें। तो दोस्तों ये उसी के बारे में है, हमारे काम और उसे सुरक्षा से संबंधित क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भी हाईवे पे काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट इम्पॉर्टेंट है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और क्या सेफ्टी शूज वगैरह, ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा वाला टॉपिक क्या है, मापक एवं मेजरमेंट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जैसे हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, स्केल है, ये हमारा स्केल है। तो स्केल क्या ऐसे कुछ पैमाने दिए रहते हैं, कितना उस पैमाने दिए रहते हैं, और कह देता है कि ये हमें मापन करना है। जैसे देते हैं हमें दूरी का मापन करना है, हमें दूरी का मापन करना है, तो हम दूरी का मापन लीटर में तो करेंगे नहीं, हम लीटर में तो करेंगे नहीं, हम किस में करेंगे दोस्तों, मीटर में करेंगे। मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, गज में करेंगे, फुट में करेंगे। ये क्या है, ये लंबाई के मात्रक हैं, ये क्या है, लंबाई के मात्रक हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का मापन करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक, छोटी दूरी मापना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज सकते हैं, इस्पाती पैमाना यूज कर सकते हैं। जैसे होता नहीं दोस्तों, क्या होता है, एक स्टील का पैमाना आता है जिसे क्या बोलते हैं, मेजर टेप। मेजर टेप कितना 1.5 मीटर का होता है, जो लेडीज़ वगैरह टेलर यूज करते हैं नहीं, ठीक, वो 1.5 मीटर का होता है। वो छोटी दूरियों को यूज करने के लिए होता है। जैसे हमें काफ़ी लंबी दूरी यूज करनी हो, काफ़ी लंबी दूरी, जैसे हो गया सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी, तो हम कहाँ से यूज करेंगे, पारसेक, जो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, और हो गया इस्पाती पैमाना, किलोमीटर हो गया, किलोमीटर, ये स्पीडोमीटर, ये भी तो दोस्तों मापक यंत्र है, ये भी तो मापक यंत्र ही है। तो दोस्तों हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। अब बात करते हैं तीसरा आता है दोस्तों वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई पर मतलब एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी जॉइंट होता है। तो परमानेंट जॉइंट में दोस्तों क्या आ जाता है, वेल्डिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, वेल्डिंग का आ जाता है दोस्तों परमानेंट जॉइंट में। और किसी को स्क्रू लगा के जाम कर दे, मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना है, अगर हमें 2 चीज़ों को जोड़ना है तो हम टेम्परेरी जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में क्या करें, सपोज दैट हमारे पास एक प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक, हमें इसको ज्वाइन करना है। अगर हमें टेम्परेरी ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कुछ लेंगे जो इन चीज़ों को बांध सके। तो हम क्या, एक स्क्रू इस पर टाइट कर देंगे, एक स्क्रू इस पर टाइट कर देंगे, ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। हमें इसे अलग करना है तो हम क्या करेंगे, ये स्क्रू निकाल के ये पट्टी को हटा लेंगे, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गई। तो क्या ये कौन सा जॉइंट है, ये टेम्परेरी जॉइंट है। अगर इसी चीज़ को क्या करना है, हमें परमानेंट जॉइंट लगाना है तो क्या करेंगे, इस पर वेल्डिंग कर देंगे, इस पर हम क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। तो क्या हो गया, ये परमानेंट जॉइंट हो गए। तो ये दोस्तों क्या, वेल्डिंग में हम ये चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों, वेल्डिंग में हम ये चीज़ सीखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों धातु विज्ञान की। धातु विज्ञान क्या होता है, धातु विज्ञान दोस्तों इसमें जैसा है मिक्सचर कर दें। जैसे हमें स्टील हमें बनाना है, स्टील तो कोई एक अकेला तत्व या परमाणु है नहीं, तो क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है,
क्रोमियम, निकिल और उसमें थोड़ा बहुत कार्बन मिला देते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कार्बन मिला देते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, एक मजबूत बन जाए, एक मजबूती के साथ बन जाए। तो उस धातु विज्ञान में हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। अगला आता है दोस्तों ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार जैसे दोस्तों हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमें कोई खनिज हुआ और खनिज से हमें उस चीज़ को अलग करना हुआ तो अगर जैसे सपोज हमारे पास ये हमने क्या खदान है, यहाँ से हमने कुछ चीज़ मटेरियल निकाली तो उसमें जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है दोस्तों उसमें मिक्सचर हो तो पूरी तरह से शुद्ध होता नहीं। जैसे अर्जेंटेनियम हो गया, अर्जेंटेनियम ये चांदी का है, ये चांदी का ये पूर्णतः तो चांदी है नहीं, इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। हम उस अशुद्धियों को दूर करेंगे, दूर करने के बाद हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। और उस शुद्ध धातु प्राप्त करने में बहुत सी सारी प्रोसेस होती हैं, उसमें बहुत सी सारी चीज़ें प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। उसी में दोस्तों क्या होता है, जैसे ऊष्मा उपचार इसे बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। जैसे किसी चीज़ को गर्म कर दें, गर्म करने के बाद जिसका दोस्तों कम गलनांक हो जल्दी गलक हो जाएगा, जिसका अधिक गलनांक है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो जो जल्दी मेल्ट नहीं होगा दोस्तों वो नीचे तली में रहेगा, और जो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो उसमें क्या करें, उड़ेल लेंगे, उसे उड़ेल कर हम अलग कर लेंगे। तो जैसे क्या हुआ, हमारे दो चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गई। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों ऊष्मा उपचार। इस चीज़ में ये चीज़ सीखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग व्हील। अब दोस्तों क्या है ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग, जैसे दोस्तों हमारे गाँव में तो ग्राइंडर आ जाता है। अभी बहुत सी चीज़ ग्राइंडिंग करना होता तो हम पहले के फाइल ले लेते थे, रेती जिसे बोलते थे, दिन भर घसा लगाए रहते थे। तो दोस्तों उसकी जगह पे क्या आ गया, ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग व्हील आ गया। ठीक, तो ग्राइंडिंग मशीनें आ गई और उसमें जो पट्टी लगी होती है दोस्तों, जो ऐसा चक्का लगा रहता है उसके ऊपर थोड़ा एक मटेरियल लगा रहता है जिसे सैंड ड्रेमर बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसा ये इस पट्टे में ग्राइंडिंग व्हील लगा देते हैं। तो इस ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग के बारे में हम इस चीज़ सीखेंगे। और अगला दोस्तों शक्ति पारेषण, जैसे पावर ट्रांसमिशन दोस्तों क्या होता है, ये पावर ट्रांसमिशन अगर नहीं पता है दोस्तों क्या होता है, जैसे मेरे पास गियर हो गया, गियर हो गया, हमें इस चीज़ को क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। इस चीज़ को हम पावर दे रहे हैं, हमें इस चीज़ को पावर को, ये तो यहाँ पे है, हमें इस पावर को क्या दोस्तों यहाँ पे लाना है, इस पावर को हमें यहाँ पे लाना है और इसे हमें क्या करना है, रोटेट कराना है। हमें क्या कराना है, रोटेट कराना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक दूसरा यहीं पे क्या लगा देंगे, एक दूसरा लगा देंगे दोस्तों, गियर लगा देंगे, एक दूसरा गियर लगा देंगे। तो ये गियर क्या करेगा, इसको घुमाएगा। ये हमने यहाँ पर पावर दिया, हमने इसे शक्ति दी, तो इससे क्या होगी, ये क्रैंक है, क्रैंक क्या है दोस्तों, राउंड करेगा। जैसे सपोज आप ट्रेन में देखेंगे तो ट्रेन का पहिया होता है दोस्तों कुछ ऐसा, और इससे क्या होता है, इससे ये जुड़ा होता है। तो हमने पावर किसको दिया, हमने पावर का इस चीज़ को दिया। तो अगर ये रोटेट करेगा तो इससे ये जाएगा, इससे ये भी घूमेगा। तो हमने इसको पावर दिया, तो क्या हो, ये ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है दोस्तों इस साइड, तो ये भी तो ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो इसकी पावर इसमें आ जाएगी, तो इसकी पावर दोस्तों इसकी प्रेरणा से ये घूमेगा। ये हमने इसको दिया, इसके ये ट्रांसफर हुआ, इससे ये ट्रांसफर, और लास्ट में दोस्तों हमें जहाँ पे काम करना था हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों ये बांधक उपकरण दोस्तों क्या होता है, होल्डिंग टूल। क्या होता है दोस्तों, होल्डिंग टूल होता है। इसमें होल्डिंग टूल में होता है दोस्तों, जैसे हम कहीं भी कोई जॉब करते हैं, ठीक, कहीं भी या कोई चीज़ पे जॉब करते हैं, सपोज दैट हमारा कुछ ये रहा मटेरियल, हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों वेल्डिंग करना है। हमें इन दो चीज़ों को क्या करना है, इस पर वेल्डिंग करना है। तो हम वेल्डिंग तो दोस्तों हाथ से पकड़ के करेंगे नहीं, क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के करेंगे नहीं। अगर हम हाथ से पकड़ के करते हैं तो सपोज दैट क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें क्या होगी, हीट हो जाएंगी। हम यहाँ पे करते हैं तो क्या होगी, हीट क्या होता है, ऊष्मा ट्रांसफ़र होता है। हीट क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, मतलब यहाँ पे उच्च ताप हो गया तो ये हीट ट्रांसफ़र ऐसे क्या हो जाएगा, इसे बिखड़ा के रूप में फैलेगा। तो हमें अगर यहाँ पे पकड़े हैं, हाथ से पकड़े हैं, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। तो जिससे ये दोस्तों ये मटेरियल गर्म हो जाएगा, जैसे हमारा हाथ भी जल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा हाथ भी जल जाएगा। अगर हमारा हाथ जल गया तो हमारा जो पहला वाला जो टॉपिक था व्यवसाय एवं सुरक्षा, तो क्या हो गया, ये तो हमारा फेल हो गया, हमें नुकसान हो गया। तो दोस्तों क्या होगा, हमारे एक काम ना करने से हमारी मतलब क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यही छोटी गलतियां दोस्तों हमें ये व्यवसाय और सेफ्टी साधन में सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो, जैसे हम कहीं जो चिमटा हो, जैसे हम रोटी वगैरह सीखते हैं गांव में,
क्या होता है, मम्मी है हम भी सेक लेते हैं, कभी कभी बैठे बैठते हैं, लाओ अम्मा लाओ, हम ही कर लेते हैं। ठीक, तो करते हैं क्या होता है, हम रोटी को डायरेक्ट तवे पे ऐसे हाथ रख के उठा नहीं लेंगे, हाथ रख के डायरेक्ट ऐसे उठाते नहीं हैं। क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, चिमटे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चिमटे का प्रयोग करते हैं। और इस वाले में जो बिल्डिंग में दोस्तों हम क्या प्रयोग करते हैं, संडासी, जिसे गाँव में बोलते हैं दोस्तों सड़सी, सड़सी से पकड़ते हैं। और चिमटे का हम प्रयोग करते हैं, रोटी वगैरह होता है तो रोटी पकड़ने में चिमटा जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये होल्डिंग टूल बन जाएगा। जो बंधक उपकरण है दोस्तों, ये यही है वो बंधक उपकरण। अब बात करते हैं दोस्तों स्क्रू और थ्रेड। ये स्क्रू और थ्रेड एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ये 9वां टॉपिक है, स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड दोस्तों कुछ ऐसा होता है। क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, इस पर ऐसे कुछ खाँचे बने रहते हैं। क्या होता है, इस पर कुछ खाँचे बने रहते हैं, जिसे हम इसे बोलते हैं दोस्तों थ्रेड। ये क्या होता है दोस्तों, ये थ्रेड होता है। और ये पूरा क्या होता है, स्क्रू हो गया। ठीक, ये पूरा स्क्रू हो गया। तो ये जो थ्रेड होता है दोस्तों, तो थ्रेड में दोस्तों कुछ ऐसा करके एंगल बनता है। ये जो एंगल है दोस्तों, इसी एंगल के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों इसमें, स्क्रू एंड थ्रेड में। ठीक, और ये स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, ये स्क्रू माइल्ड स्टील का बना है या परमानेंट स्टील का बना है, हार्ड स्टील, इसमें कार्बन कितना % है। ठीक, तो हम इन सारी चीज़ों को ये स्क्रू एवं थ्रेड में सीखेंगे, जानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शीट मेटल। 10वां टॉपिक है हमारे पास शीट मेटल। शीट मेटल होता है दोस्तों, शीट मेटल में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई मटेरियल आता है। ठीक, जैसे हमारे पास शीट मेटल में क्या होता है, हमारे पास एक शीट आ गई। ठीक, ये हमारे पास एक शीट आ गई, तो इस पर क्या होता है दोस्तों, एक 2 रोलर होते हैं, एक 2 रोलर होते हैं। क्या होता है, 2 रोलर होते हैं। इन दोनों रोलरों से दोस्तों इस शीट को क्या गुजारा जाता है। जैसे मान ले हमारे पास पेपर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये दोनों रोलर हैं सपोज दैट, मान लिए। ठीक, हम कुछ रोलर है, हम इस रोलर में से दोस्तों ये इसके बीच में से कोई सीट ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाते हैं दोस्तों, ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा बैंड होता जाएगा, एक राउंड की तरफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक राउंड की तरह बन जाएगा। और उस राउंड बनने के बाद दोस्तों क्या था, वो सीट क्या होती है, फैल जाती है। उसका क्या हो जाता है, आघात वर्धनीयता हो जाती है। मतलब चादर को और बड़े लंबे चादरों में फैलाना, उसे तन्यता खींच कर लंबा करना। और उसके दोस्तों ये जो सीट लंबा, इससे क्या होता है, हमें क्या बनाते हैं, ड्रम बना लेते हैं, और संदूक बना लेते हैं, बक्से बना लेते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। उन सारी चीज़ों में दोस्तों हम शीट मेटल के बारे में सीखेंगे। उन सारी चीज़ों में दोस्तों शीट मेटल का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पाइप एवं पाइप फिटिंग्स। पाइप एवं पाइप फिटिंग्स दोस्तों गांव में क्या तो हुआ, इसमें दोस्तों पाइपलाइन की सेक्शन चालू है। क्या है, पाइपलाइन वाली सप्लाई जो है चालू हो चुकी, गाँव में टंकियाँ बनने शुरू हो गई। जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है। ठीक, तो दोस्तों उसका कार्यक्रम चालू है। दोस्तों उसमें क्या होता है, जगह जगह पे क्या हो रहा है, पाइप फैलाई जा रही है। ज़मीन को खोदेंगे, क्या था, पहले ज़मीन को खोदेंगे, गैस पाइपलाइन डालेंगे, कुछ दिन चला, फिर सड़क उखाड़ेंगे, फिर पानी की पाइपलाइन डालेंगे, फिर सड़क खोदेंगे, फिर लाइट की पाइपलाइन डालेंगे। ऐसे ही चलता रहा है, ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये अब बात है पाइप है। तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है, ये पाइप है, और इस पाइप को दोस्तों हमें मोड़ना है। पाइप क्या चीज़, हार्ड है, क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक, हमें इस पाइप को मोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, एक पाइप ऐसा लगा देंगे, ये पाइप ऐसा लगा देंगे। जब ये पाइप हम लगाएंगे, ये क्या है, एल्बो, ये क्या है, एल्बो। और ये जो एल्बो है दोस्तों, एल्बो हो गया, सॉकेट हो गया। ठीक, सॉकेट में क्या अंदर कुछ सांचे बने रहते हैं, या प्लेन भी रहता है। और क्या होगा, टी हो गया। ठीक, जो पाइप होता है दोस्तों, इन पाइप को मोड़ना, जगह जगह पे मोड़ के कहीं और ले जाना, मतलब हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे पानी है, उस पानी या गैस को, किसी भी चीज़ को यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाना, मतलब ट्रांसमिशन का काम करना। क्या था, स्थानांतरण या ट्रांसमिशन का काम करना। उसे सरल रेखी से वक्रीय गति जिगजैग लाइन में बदलना। जो उस जिगजैग लाइन में बदलने में जो उपकरण प्रयोग होते हैं, टी हो गया, एल्बो हो गया, सॉकेट हो गया। ठीक, टी हाफ हो गया, हाफ सॉकेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो प्रयोग होती हैं वो पाइप फिटिंग्स में आती हैं। हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। और जो पाइप है दोस्तों, ये पाइप बनता किससे, माइल्ड स्टील का बनता है। इसमें कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, इस पाइप को हम कितना टेम्परेचर दें कि वह सहन कर लेगा, इसकी सहन क्षमता कितनी है, उस पर कितना लोड दें कि वो हमारे पास क्या एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक, ये उसके बारे में बताएगा और उसी से दोस्तों क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों लैपिंग एवं होल्डिंग की। लैपिंग एवं होल्डिंग की सोचो, लैपिंग मतलब क्या होता है? कुछ कहीं भी कहते हैं क्या डाल पे मत चढ़ो, क्या अगर लैप कर रही है, क्या कर रही है? लैप कर रही है। सपोज दैट ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक, हमने कुछ ऐसे इस पर मान लो ये बंदा हमने लटका दिया, क्या बंदा लटका दिया, ये हमारे पास क्या है? पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ की शाखा निकली, ठीक, हमने क्या यहाँ पे एक बंदा पकड़ा दिया, क्या एक चंगू मंगू को बैठा दिया, तो क्या हो गया? पेड़ कुछ ऐसा था तो पूरे बैठाने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ये क्या हो गई? ये लैप कर गई, ये लैप कर गई। ऐसे ही दोस्तों हमारे जॉब में होता है, हमारे जो जॉब होता है ये मटेरियल या काम पे जिस पे चीज़ मतलब जॉब मतलब दोस्तों हम जहाँ पे जिस चीज़ पे हम काम करते हैं वो इंजीनियरिंग में उसे जॉब बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं या माल बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों डाई एवं टैप, इसके बारे में भी सीखेंगे। ये आपको डाई एवं टैप आप लोगों ने अगर ITI की पूरी क्लास की है, मतलब पढ़ के रेगुलर करके क्लास की है, तो इन सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सीखने जानकारी रही होगी, ठीक। और ड्रिलिंग और बोरिंग, ड्रिलिंग और बोरिंग दोस्तों, ड्रिलिंग मतलब करना, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोई सतह है, मतलब ये मान लो ज़मीन है हमारे पास, तो इस पर क्या करना? ड्रिलिंग मतलब क्या करना? एक हमने पास मशीन लिया, ठीक, मशीन लिया, इसे क्या करिए? इस पर ड्रिलिंग कर दिए, ड्रिल कर दिया। ड्रिलिंग करना मतलब हमें एक रास्ता बनाना, गहराई में दीवार में होल करके वो रास्ता बनाना, ठीक। वो क्या होगा? ड्रिल हो गया, उसमें क्या हो गया? गड्ढा हो गया। अगर हम उस गड्ढे को बढ़ा रहे हैं, सपोज दैट जिस हमने इसी साइज का क्या अंदर एक मटेरियल डाल दिया, अंदर इसी चीज़ से हम इससे होल किया, अगर हमें इसका साइज बढ़ाना है, हमें इसका साइज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? दूसरा चीज़ मटेरियल यूज करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा साइज मतलब थोड़ा मोटे डायमीटर का, सपोज दैट ये इतना है तो हम इतने का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसी में क्या करेंगे? ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे? ऐसे क्या करते हैं? घुमाते हैं। वो घुमाएंगे दोस्तों, क्या होता है? ये इसका साइज बढ़ जाता है, इसका साइज ही बढ़ जाता है, सरफेस क्या हो जाती है? चिकनी बन जाती है। तो जो चिकनी बन जाएगी मतलब साइज को बढ़ाना और ड्रिल करना, ये इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं जिग एवं फिक्सचर में, जिग एवं फिक्सचर में, ठीक। अब जिग और फिक्सचर क्या होता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। ये चीज़ें मैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि आपको लगे हाँ कि हमने पढ़ा है ITI या कहीं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में, तो आपको कुछ ऐसा ना लगे हमने अजनबा है, भूला भूले या लाइफ में पहली बार ये नाम सुने हैं, ठीक। मैं इसलिए ये तो बता रहा हूँ तो दोस्तों आपको पढ़ें तो आपको कुछ मेमोरी बन जाए, मेमोरी ताज़ा हो जाए, ठीक। ये जिग एवं फिक्सचर क्या होता है? जिग मतलब क्या होता है? ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक, ये जिग समझाने का सबसे बेस्ट तरीका। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पास मान लेते हैं ये पिन, ये क्या हो गया? जिग हो गया, ये जिग हो गया, ये क्या है? जिग है। अगर इसी में दोस्तों कोई हम मटेरियल रख दें, ये कैप इस पर टोपे पहना दिए, ये टोपा पहना दिए तो इस टॉपिक लॉक नहीं है, ये देखिए टिक की आवाज़ आई, ये हमने इस पर पहनाया तो हमने क्या किया? अभी इस पर जिग मतलब इस पर मटेरियल को रख दिया अपने जॉब को। अगर इसको हम क्या फिक्स कर दिए, फिक्स किया मतलब क्या है? टिक की आवाज़ आई, टिक करना मतलब किसी चीज़ को होल्ड कर देना, उसी में फिक्स कर देना, ठीक। हम जिस चीज़ में मटेरियल को रख के और किसी दूसरे चीज़ से मुझे क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें खाँचा बना था, उस पर हमने डाबा टिप किया और क्या टिक की आवाज़ आई तो क्या हुआ? वो उस पर फिक्स हो गया, और जिस पर ये फिक्स हुआ उसे हम बोलते हैं जिग, उसे हम क्या बोलते हैं? जिग। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिमर। रिमर तो होता क्या है? पहले ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन नहीं आती थी, क्या था? पहले ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन नहीं आती थी, क्या ड्रिल मशीन नहीं आती थी तो कुछ ऐसा एक टूल आता था जिससे लकड़ी का होता था, ठीक। एक ऐसा होने के बाद दोस्तों क्या था? ये ऐसा हुआ, फिर यहाँ से दोस्तों इस पर क्या ऐसे थ्रेड बने रहते थे और यहाँ पर टिप रहता था। तो ये क्या होता था दोस्तों? इसे हम क्या करते थे? हाथ से ऐसे घुमा के दोस्तों, अभी भी होता है। जैसे आप लोहार के यहाँ जाएंगे, बढ़ईगिरी कारपेंटर के यहाँ जाएंगे दोस्तों, का जुगाड़ रखे रहता है कि लाइट नहीं रहेगी तो हम अपना काम नहीं रोकेंगे, लेकिन अपना काम करते रहेंगे, थोड़ा कम स्पीड से होगा लेकिन चालू रहेगा, ठीक। क्या करते थे? ऐसे घुमा के क्या करते थे? होल कर देते थे। हम जिस चीज़ से होल करते थे उसे हम बोलते थे रिमर, उसे हम क्या बोलते थे दोस्तों? रिमर। ये चीज़ वही है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइल और हेक्सा की। फाइल और हेक्सा, फाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? फाइल मतलब रेती। गांव के लोग तो आधे से ज़्यादा गांव के ही हैं, ठीक, गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांव से भले ये शहर में जाके बस गए हैं, लेकिन गांव शुरुआती तो गांव से ही हुई है लगभग, ठीक। ये हो गया रेती और हेक्सा। हेक्सा मतलब हेक्सा और रेती। रेती और हेक्सा मतलब क्या? तो ब्लेड, क्या आरी,
हेक्सा मतलब क्या होता है दोस्तों, आरी और ब्लेड, आरी और रेती, किसी चीज़ को काटना, बता देना फिक बना के, कुछ ऐसा। ऐसा वो होता है। तो इस पर क्या होता है, ऐसे खांचे बने रहते हैं। ये क्या है दोस्तों, हेक्सा है। ये क्या है, हेक्सा है। हम किसी चीज़ को काट दिए, काटने का मतलब किसी चीज़ को काटना, उसे अलग करना, वो हेक्सा के अंतर्गत किया जाएगा। उससे किसके अंतर्गत किया जाएगा दोस्तों, हेक्सा के अंतर्गत किया जाए। अब इसी में दोस्तों पढ़ेंगे हेक्सा कितने प्रकार का होता है, हेक्सा मटेरियल कौन सा है, उसके जो दांते हैं वो किस एंगल पे मुड़े रहते हैं। उस हेक्सा को जो दांते होते हैं दोस्तों, ये जो बड़े हैं खांचे, ये घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इन घासों को शार्प करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। उसमें त्रिकोण फाइल होता है, ठीक। फाइल कई प्रकार की होती है, छोटी फाइल होती है, लंबी पतले साँचे की होती है, पतले खाँचे की होती है, त्रिकोणीय, रेंगुलर मतलब सर्कुलर फाइल, फ्लैट फाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये फाइल उसी फाइल का जो सतह को चिकना करती है, सतह को एक परफेक्ट सरफेस देती है, ठीक। अब बात करते हैं वॉइस की। वॉइस भी दोस्तों कहाँ से आ जाएगा, वॉइस भी हमारा ये इसे होल्डिंग टूल्स में आ जाएगा, होल्डिंग टूल्स में भी आ जाएगा। होल्डिंग टूल्स में आ जाएगा कहने का मतलब दोस्तों, आप कहीं भी जाते हैं, ठीक, जैसे वो बिल्डिंग कहीं भी आप जाएंगे, जैसे दोस्तों मेंटेनेंस का काम करता है बंदा, जहाँ भी जाएंगे दोस्तों वहाँ पे फर्नीचर रिफर्निश होता है, मतलब उसकी रिपेयरिंग होती है। वहाँ पे रिपेयरिंग होती है दोस्तों, आपने उसके काउंटर में दोस्तों कुछ इस तरीके का मटेरियल बंधा हुआ देखा होगा, ठीक, बंधा हुआ देखा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करता है बंदा, अपना जॉब जिस पेज पे हमें काम करना, तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे थ्रेड से कस के इसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद दोस्तों इस पर क्या करता है, अपना काम करता है, इस चीज़ पे अपना काम करता है। और जो चीज़ पे जो काम करते हैं दोस्तों वही होती है वॉइस, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कूलिंग एवं स्नेहक की। कूलिंग एवं कूलेंट, इसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। कूलिंग दोस्तों हम कहीं भी काम करते रहते हैं। सपोज दैट आप बाइक ले लीजिए, क्या बाइक ले लीजिए, आप रेगुलर पहाटे जा रहे लंबा घसीट रहे हैं, 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक गए, 50 किलोमीटर तक गए, तो आप देखेंगे दोस्तों उसका जो इंजन होता है क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। उसका इंजन क्या होता है, हीट हो गया। लेकिन उसके अंदर दोस्तों क्या भरा रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, मोबिल ऑयल। क्या भरा रहता है, मोबिल ऑयल बोलते हैं, जिसे कस्टर्ल को हो गया, कई कंपनियों का रोग होता है, उसमें क्या होता है, अगर बोलते हैं इसका तेल खत्म हो गया तो क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा, इंजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब दोस्तों उसके अंदर स्नेहक खत्म हो गया। अगर स्नेहक खत्म हो गया, ये रहा, तो ये कुछ ऐसा है, स्नेहक खत्म हो गया, अभी स्नेहक है तो कितना स्मूथली तरीके से क्या होगा, घूम हो रहा है, कितना स्मूथली तरीके से घूम रहा है। अगर स्नेहक खत्म हो गया, सपोज कुछ ऐसा हो, स्नेहक खत्म हो गया तो इसके अंदर क्या हो, डायरेक्ट संपर्क में आ गया। जो उसके अंदर जो पार्ट, गियर, स्पिंडल वगैरह भरे रहते हैं, क्या हो, दोनों डायरेक्ट संपर्क में आ गए तो घिसने लगेंगे, क्या दोनों घिसने लगेंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी दोनों फिक्स हो जाएंगे, दोनों कुछ ऐसा फिक्स हो जाए कि एक दूसरे को घुमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अभी घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, क्या, क्योंकि ये फिक्स हो गया, मतलब ये सीज हो गया। अभी आप लोगों ने सीखा कि हमारी बाइक कैसे सीज होती है, मेरी भी सीज हुई थी इसलिए जान रहा हूँ, ठीक है। हमारी बाइक क्या हो गई, सीज हो गई। उस बाइक को कूलेंट करने के उसमें यही स्नेहक दे देते हैं। और 4 व्हीलर हो गया, उसके कूलिंग के लिए दोस्तों क्या करते हैं, कुछ लंबा चलने के बाद उसके रेडिएटर में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। उसमें रेडिएटर के में हम क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। गांव में शादी भी होता है, उसमें जनरेटर होता है, जनरेटर चलाते रहते हैं, कुछ देर बाद उसमें देखते हैं रेडिएटर बन करके पानी डालते हैं, क्या उसमें फुहारे के जो हम पानी डालते हैं दोस्तों, उस क्या करता है, वो कूलिंग का काम करता है, जिससे हमारा इंजन गर्म ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं बीयरिंग की। 19 टॉपिक कवर हो चुके थे, 19 टॉपिक आपको बहुत जल्दी कवर, आपने 19 टॉपिक के बारे में जान लिया कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, हमें उस चीज़ में पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों बेरिंग की। बेरिंग क्या करता है दोस्तों, बेरिंग हमारे काम को आसान कर देता है, बेरिंग हमारे काम को आसान कर देता है। जो फिसलने वाला होता है, अगर यहाँ पे बेरिंग है, 2 बेरिंग है, अगर इसे हम किया, इसे ऐसे हम इसे घसीट को ले जा रहे हैं, इसको हम क्या करें, घसीट के ले जा रहे हैं, घसीट के ले गए, घसीट के ले गए, ठीक, घसीट के ले गए तो मतलब क्या, इसके अंदर क्या घर्षण ज़्यादा हुआ, डायरेक्ट क्या हो, हमारे सरफेस के संपर्क में आया,
जब वो डायरेक्ट सरफेस का संपर्क में आए तो संपर्क घर्षण का संपर्क की सतह पर क्षेत्र निर्भर करता है। तो जो इसके संपर्क में है तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें घर्षण ज़्यादा हुआ। घर्षण ज़्यादा हुआ मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ी, ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ी मतलब हम थक गए। ऐसी यही चीज़ें तो दोस्तों हमारे कंपनी या कहीं जॉब पे या कहीं मटेरियल में होता है या कहीं बाइक वगैरह में होता है। अगर उसकी जगह बेरिंग की जगह पे डायरेक्ट कुछ चीज़ें और यूज करें, जैसे कि दोस्तों क्या हो जाए बुश। अब बुश का यूज करते हैं तो बुश क्या होता है, डायरेक्ट संपर्क में आता है तो बुश क्या धीरे धीरे घिस के खराब हो जाता है। उस बुश को ना घिसने की वजह से उसमें क्या डालते हैं, ऑयल डाल देते हैं, मोबिल ऑयल डाल देते हैं, मोबिल ऑयल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है दोनों के बीच थोड़ा लेयर बन जाती है, थोड़ा लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद उसमें क्या है, स्नेहक का काम करता है और दोनों डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती और उसे चलने में भी आसानी हो जाती है। तो वही चीज़ ये बेरिंग करता है। ये बेरिंग भी बाल बेरिंग होता है, रोलर बेरिंग हो गया, बहुत सारी बेरिंग, फ्लैट बेरिंग तो नहीं होती दोस्तों। बेरिंग में क्या है, एक छर्रा यूज होता है जिसे हम बाल बेरिंग बोलते हैं, और एक बेरिंग दोस्तों कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा बेरिंग में छर्रा प्रयोग होता है, इसे रोलर बेरिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सी गाड़ियों के बारे में सीखेंगे, बहुत सी गाड़ियों के बारे में। उसमें पेट्रोल होता है, ऑक्टेन नंबर किसके लिए, C10 नंबर किसके लिए, 4 व्हील ड्राइव क्या होता है, 2 व्हील ड्राइव क्या होता है, IC इंजन क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक, उसकी बॉडी क्या, चेसिस क्या होती है, बॉडी क्या होती है, चेसिस और बॉडी बनाते हैं तो क्या बन जाती है, हमारा गाड़ी बन जाती है। ये ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों को बनाते हैं तो हम यहाँ तक पहुँचाए मतलब स्टार्ट हमने यहाँ से किया, किसी भी जॉब को करना है तो हम उसको जॉब को करेंगे, उस पर सेफ्टी के साथ करेंगे। उसके बाद दोस्तों उस जॉब को करने के लिए कितना बनाना है, उसकी लंबाई वगैरह बिल्डिंग वगैरह करके दोस्तों पाइप वगैरह कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचाए। अगर हमारा जो मटेरियल है, जॉब ख़राब हो गया, बाइक ख़राब हो गई, उस बाइक को ख़राब तो हमें पता कैसे बाइक में किस चीज़ की पार्ट की खराबी हुई, हम मिस्त्री के पास ले जाएंगे। तो मिस्त्री दोस्तों हमारे इंजीनियर से ज़्यादा दोस्तों मिस्त्री उस चीज़ में माहिर होता है, क्योंकि दोस्तों वही चीज़ वो रोज़ करता है, उस चीज़ को करने में क्या होता है माहिर हो जाता है। वो अगर आप बाइक स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो मिस्त्री अगर अच्छा है, मिस्त्री अगर रेगुलर है, जानकार है, तो बाइक स्टार्ट कर वो उसके साउंड को सुन के बता देगा कि इसमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक, तो उसके मेंटेनेंस के बारे में जो जानकारी होगी दोस्तों, वो कैसे मेंटेनेंस करना है हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तरल यांत्रिकी एवं द्रव चालित मशीनें। फ्लूइड यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक और द्रव चालित मशीनें। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर में भी क्या था, जो हाइड्रोलिक प्रेस आ गया, ट्रैक्टर में आगे बैठे रहेंगे और पीछे बटन दबाएंगे, टाली अपने पे टिक 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 कर खड़ी हो जाती है, जो उसमें मटेरियल रहता है अपने आप अनलोडिंग कर देता है। ठीक, और जो क्रेन है, क्रेन में क्या बड़े बड़े सामान को उठाना होता है, हाथ से उठाना मुश्किल है। ठीक, तो कम जगह में उसके अंदर दोस्तों मटेरियल भरे रहते हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेस पर काम करते हैं। ये सारे हमारे दोस्तों किसके, हमारे LP CBT 2 के पार्ट बी के फीटर ट्रेड का सिलेबस था। हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। हम सोच रहे हैं दोस्तों आपका CBT फर्स्ट होते होते आप इनमें से कुछ चीज़ें कवर कर लें, जो चीज़ें आपको आसान लगे। जैसे दोस्तों व्यवसाय एवं सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। मापक मेजरमेंट आप तो पढ़ ही रहे हैं, CBT फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, CBT फर्स्ट के पार्ट बी में भी पढ़, पार्ट ए में भी पढ़ और पार्ट बी ये भी आपके लिए आसान है। वेल्डिंग मान लेते हैं बाद में पढ़ते हैं, और इसमें शक्ति पारेषण नहीं पढ़ते हैं। और क्या, ये पाइप एवं पाइप फिटिंग्स, आपने घर की वायरिंग कराई होगी पानी की, तो पाइप एवं पाइप फिटिंग्स ये भी सीख लिया होगा। तो उसके बाद दोस्तों छोटा टॉपिक है वॉइस क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन में कवर हो जाएगा। ये हो गया कूलिंग एवं स्नेहक, ये भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप बेरिंग पढ़ लीजिएगा, बेरिंग पढ़ लेंगे। और ये पढ़ लेंगे दोस्तों आपके 7 टॉपिक कितने बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान नहीं दोस्तों, हम इस चीज़ को जान रहे हैं, पहले से इस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आसान हैं। ठीक,
हम एक जहाँ CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, हम इन 7-8 टॉपिक को कवर कर लेंगे। जिनमें 7-8 टॉपिक कवर करने का मतलब दोस्तों आपके 10 से 15 नंबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कितने? 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो गए। 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो गए। बाकी दोस्तों कितने हमें लाना है? 25 नंबर, 24 नंबर लाना है, 25। ठीक, अगर हम 25 का टारगेट रख के पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, हमें टारगेट रखना है कम से कम दोस्तों कितने का? 50 का। हमें कितने का कवर करना है? कम से कम 50 नंबर का। अगर हम कवर करके चलेंगे दोस्तों, हमारा 25 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम CBT 2 मतलब फर्स्ट होते हैं दोस्तों में सारी मतलब 7-8 टॉपिक मतलब 10 से 15 नंबर आपका कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है मेरे बताने या समझाने का, मेरे बताने का तरीका दोस्तों, आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया पार्ट ए का, पार्ट बी का टॉपिक ही आपको पता लग गया कि हाँ मैं आपके पढ़ाने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पढ़ाना है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइक एवं सब्सक्राइब के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए कि भाई चल वहाँ क्लासेस शुरू हो गई। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।